अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर हसन नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूअर्स, सूरत अनजाल आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में कमेंट्स भी आते हैं कि सूरत अनजाल के बारे में कोई अपडेट करूं। इससे पहले भी मेरी सूरत अनजाल के ऊपर वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ और मदर टेंचर्स आपको एडवाइस की थी। आज की वीडियो में मैं आपको सूरत अनजाल के लिए बायोकेमिक मेडिसिन एडवाइस करूंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। सूरत अनजाल की क्या वजूहात हैं और इसकी मेडिसिन, यही आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई पर्सनल में बात करना चाहते हैं किसी अपनी डिजीज़ के बारे में, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप थोड़ी सी फ़ीस अदा करके वॉइस मैसेज में बात कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सूरत अनजाल हमारे माशरे में बहुत से मर्दों का एक बहुत संगीन मसला है। इसमें बड़ी एज के लोग और नौजवान सभी शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर इस मसले का शिकार नौजवान देखने को मिलते हैं। सूरत अनजाल का मतलब है कि एक मर्द का जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। इसकी अगर नॉर्मल हम टाइमिंग देखते हैं मेडिकल के लिहाज से तो 3 से 4 मिनट है, यानी एक नॉर्मल हालत में एक मर्द की जो टाइमिंग होती है वो 3 से 4 मिनट है। अगर इसकी वजूहात को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे फ़िश, फास्ट फूड, गर्म मसाला जात वाले खाने और ड्राई फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ख़यालात का हर टाइम गंदा रहना, ज़हनी असाबी दबाव और नौजवानों का इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करना, फिल्मी रिसाले, पॉर्न्स मूवीज़ का देखना और मेल्स का हर टाइम फीमेल्स के बारे में सोचते रहना, जिसकी वजह से मसाने में गर्मी पैदा हो जाती है और सूरत अनजाल की कैफियत पैदा हो जाती है, यानी जल्दी डिस्चार्ज होने की कैफियत का आपको सामना करना पड़ता है। नौजवानों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा मवाद जिससे जिनसी ख्यालात आएँ तो ऐसे मवाद से उन्हें दूर रहना चाहिए। अपने ख्यालात को पाक रखें, मॉर्निंग वॉक करें और इस्लामिक बुक्स या किसी अच्छी बुक्स का आप स्टडी करें। इसके अलावा अपनी डाइट में आपकी जो खुराक होनी चाहिए उसमें दूध, दही, मक्खन, वेजिटेबल्स और फ्रूट ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें अपनाने से भी आप बड़ी हद तक सूरत अनजाल से सेहतयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इससे पहले मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ बताई थी, जैसे सेलेनियम और एक मदर टेंचर मैंने सैलेक्स नाइग्रा वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको बायोकेमिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि टेबलेट फॉर्म में है और ये सूरत अनजाल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें कालीफास 6x और नेट्रम फास 6x में, इन दोनों में से दो टेबलेट आपने दिन में 3 बार लेनी है और ये टेबलेट आपने खाना खाने से आधा घंटे पहले या आधा घंटा बाद, यानी खाने के आधा घंटा बाद में यूज़ कर सकते हैं। और ये टेबलेट आपने कम से कम 3 हफ्ते 3 वीक्स तक यूज़ करनी है। तो सूरत अनजाल से आप सेहतयाब हो जाएंगे। डियर व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था सूरत अनजाल, इसकी कौन सी वजूहात हैं और इसका बहुत ही आसान होम्योपैथिक इलाज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन, चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है या हर्बल, इन सब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए जब भी आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो अपने मुतल्लिका डॉक्टर से लाजमी तौर पर इस्लाह ले लिया करें ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और डिजीज़, किसी और रेमेडी पर। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।